बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ आबाद से अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अपडेट करूँगा आपको हुकूमती फ़ैसलों के हवाले से जो कि कुछ देर पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, उसमें बड़े अहम फ़ैसले लिए गए हैं। इसके अलावा जो सुबह को मुरीद के से तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ था, वो अब कहाँ तक पहुँचा है और रास्ते में उनकी क्या पोजीशन है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कोई ऐसी उनके साथ कोई झड़प तो नहीं हुई। ये सारी डिटेल्स आपके सामने इस वीडियो में मैं रखूँगा। आगाज़ करूँगा मैं यहाँ पर फैज़ाबाद की सिचुएशन के हवाले से। जस्ट राइट नाउ यहाँ पे पंजाब पुलिस की भारी नफरी पहुँची है फैज़ाबाद पुल के ऊपर और अब उन्होंने पोजीशनें संभाल ली हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के भी यहाँ पर बड़ी तादाद में एहलकार मौजूद हैं जो इस वक्त ट्रैफिक के निज़ाम को देख रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो है ये स्टिल ओपन है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि मरी रोड जो है वो बंद किया गया है। अब यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है। बाकी पुलिस एहलकार ट्रैफिक के जो हैं वो इस वक्त बैरियर जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फिक्स कर रहे हैं ताकि अचानक किसी चीज़ का सामना करना पड़ जाए तो उसको भी हैंडल करें। यहाँ पर कंटेनर मौजूद हैं, इस पुल के दूसरी तरफ कंटेनर मौजूद हैं और ये जो एक्सप्रेस वे की पिंडी वाली साइड है यहाँ पर भी कंटेनर मौजूद हैं। तो किसी भी लम्हे अगर यहाँ पर कोई आर्डर होते हैं तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैयार हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ हुकूमती फ़ैसलों की। तो ज़राए से ये ख़बर आई है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को किसी किस्म की कोई रियायत ना देने का फ़ैसला किया है और तहरीक लब्बैक से हर सतह पर जो है वो अब मुज़ाकरात के हवाले से भी अभी फ़िलहाल कोई राब्ता नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात का भी कट ऑफ कर दिया गया है मामला और अब रियासत जो है वो अपनी रिट को बहाल रखने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नज़र आएगी आपको। ये कुछ फ़ैसले हुए हैं जो आला सतह पर इजलास मुनक्किद हुए हैं, वहाँ पर ये फ़ैसले किए गए हैं और बेसिकली ये फ़ैसलों की इंडोर्समेंट है जो गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की रिहाइश का बनी गाला में एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ़ और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम वहाँ पर मौजूद थे। तो उस इजलास में जो फ़ैसले किए गए अब फर्दर उनको ले के जाया जा रहा है। इसलिए मैंने गुज़श्ता रात अपनी वीडियो में कहा था कि शेख रशीद की पुरएतमाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उस वक्त शेख रशीद को बैकिंग मिल चुकी थी दोनों साइडों से, तो इसलिए उन्होंने एक बड़ी धुआंधार और पुरएतमाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब हुकूमत ये भी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि किसी भी तौर पर मार्च के शुरका को इस्लामाबाद तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। पंजाब से मज़ीद नफरी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और अभी कुछ देर पहले की इतलात हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन उसके आसपास जो है 100 के करीब मज़ीद कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं ताकि अगर एमरजेंसी की सूरत में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो इन कंटेनर्स को फिक्स किया जा सके। इस्लामाबाद में इस वक्त जो पंजाब है, कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो पुलिस के दस्ते पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको जो है वो डिप्यूट किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ज़राए से ये पता चला है कि जिन पुलिस एहलकारों को पहले जो कल से पहुंचे हुए हैं उनको रेस्ट पर रखा गया था, अब उनको कॉल कर लिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपना सामान जो है वो रिसीव कर लें। उनके सामान में क्या होता है, एक शील्ड होती है, एक डंडा होता है और जैकेट होती है, हेलमेट होता है। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि जो किसी भी मॉब से निमटने के लिए पुलिस एहलकारों को ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो अब जो बाहर से एहलकार आए हुए हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। गो कि उन्हें अभी तक भी रेजिडेंस का इशू है, उनको रिहाइश के लिए और उनको कोई प्रॉपर बिस्तर भी नहीं दिया जा रहा। उनको जो है वो अल्लाह के आसरे पे ही छोड़ा गया है कि आप अपना कोई इंतज़ाम कर सकते हैं तो कर लें। बहरहाल वो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि पुलिस एहलकारों को या जितने भी सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर आए हैं उनको जो है वो प्रॉपर रेजिडेंस और अकोमोडेशन भी फराहम की जाती। अब बात कर लेते हैं ज़रा तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च जो कि मुरीद के से स्टार्ट हुआ था। वो जब मुरीद के से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तब इनिशली किसी भी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा,
لیکن جیسے جیسے یہ مارچ آگے بڑھا اور سدھوکی کے مقام پر پہنچا تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے تیزی سے وائرل ہونا شروع ہوئیں اور وہاں سے یہ اطلاعات ملنا شروع ہوئیں کہ مارچ کشکا کا جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا ہے اور ان پر شیلنگ بھی کی جا رہی ہے. تو یہاں پر اب ایکسپریس وے ابھی رواں دواں ہے, کھلا ہوا ہے, کسی بھی ٹائم شاید اس کو بھی بند کر دیا جائے. اب جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں فواد چودھری صاحب نے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنی ہے, تو وہ بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے جو اپڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ.